Hello everyone, this is Spar Sharma and today we will discuss proposition. So first of all, we have to understand the definition of proposition. Proposition होता क्या है? Pre plus position. Let us understand with the help of the definition of the proposition. Proposition is a word which is used before noun or pronoun to show its relation with the other word of the sentence. Means कोई भी नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन किसी अदर वर्ड से दिखाते हैं हम जब सेंटेंस के किसी भी अदर वर्ड से नाउन और प्रोनाउन का संबंध या रिलेशन दिखाते हैं तो उसको प्रोपोजिशन बोलते हैं और इसकी मदद से सेंटेंस पूरा जो है एक सेंस में चला जाएगा। हम लोग बात करते हैं यार प्रोपोजिशन एट की। एट यूज कहाँ होता है और कैसे इसका यूज करते हैं। हम लोग जनरली इसका यूज करते हैं। पहले तो दिमाग में ये रखना है जनरली हम इसका यूज करते हैं। यूजुअली हम लोगों को यूज करना पड़ता है एट का, पर कई बार ऐसा होता है जब हम इनका यूज करते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए भी करते हैं, कई बार ऐसा नॉर्मल भी कर लेते हैं। तो काफी यहाँ पर डिस्टिंक्ट मैं कह सकता हूँ कि काफी ज्यादा दिमाग में ये रहता है कि मैं कब प्रोपोजिशन इन यूज करूँ, कब मैं प्रोपोजिशन एट यूज करूँ, तब ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैंने बोला कि एट जो प्रोपोजिशन है वो जनरली यूज होता है। जनरली का मतलब क्या है? नॉर्मली यूज कर लेते हैं। देखो जैसे पहले लिखा है सेंटेंस आई लिव एट न्यू पटेल नगर, तो मैं कह सकता हूं कि ऐसा सेंटेंस है ये जिसमें से मैं एक प्लेस के बारे में बता रहा हूँ। किसके बारे में बता रहा हूँ? प्लेस के बारे में। मैं रहता कहाँ हूँ? एक जगह है जो कि नया पटेल नगर है। नया पटेल नगर क्या है? एक मोहल्ला है। क्या है? एक मोहल्ला है। अब इसमें बताया गया है, रूल दिया गया कि स्मॉल प्लेसेस के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं। स्मॉल प्लेसेस का मतलब हो गया कि कोई गांव हो गया, कोई मोहल्ला हो गया या कोई कस्बा हो गया, छोटा मोटा जो इलाका हो उसके लिए हम लोग यूज कर लेते हैं बेटा एट का, है ना। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है एट लुक एट स्माइल, सॉरी लुक एट स्माइल एट ग्रम्बल एट। मतलब मैं कभी बोलता हूँ किसी से, मैंने कहा तुम मुझे देख रहे हो, आर यू लुकिंग एट मी, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग एट यू। तो एट का यूज कर लेते हैं, ऑन का यूज नहीं करते हैं, है ना। तब जब किसी को देखते हैं आई एम नॉट लुकिंग टू यू नहीं होएगा, क्या होगा? एट का यूज करते हैं, ये सही वर्ड है। और बहुत सारी चीजें हैं, ग्रम्बल एट, स्माइल एट, तो ये एम को क्वालिफाई करता है। किसको बताता है बेटा? एम को। कि मेरा जो है ये ग्रम्बल एट के बाद जो दूसरी जो एम है उसको हम लोग यहाँ पे सपोज करेंगे। मतलब मैंने कहा लुक एट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? मतलब लुक के बाद ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। इसका मतलब क्या? ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया एम, तो एम के पहले हम लोगों ने यूज क्या किया? एट का, है ना, किसी भी वर्ड के। अब हमने देखा तीसरा सेंटेंस अपना लिखा हुआ ही विल कम एट 5 AM, है ना। यहाँ पे लिखा है यूज एज ऑन, हम लोग इसको सपोज कर लेते हैं पर के लिए। किसके लिए? पर के लिए। मैंने कहा कि मैं 5 बजे आ जाऊंगा, है ना, आई विल कम एट 5 o'clock, मतलब 5 बजे पे, है ना, 5 बजे पे ऐसा मैं सोच सकता हूँ। और स्पेसिफिक टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है बेटा? एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है ना। ऐसे ही हम लोगों ने यूज किया यहाँ पर एट डाउन का। एट डाउन क्या होता है बेटा? एट डाउन मतलब एट डाउन मतलब होता है सुबह सुबह, है ना। क्या होता है? सुबह सुबह। तो एट डाउन, एट नून, एट नाइट, एट डेब्रेक। तो कई बार ऐसा भी होता है इन नाइट लिख के आ जाता है, कई बार ऐसा भी होता है ऑन नाइट लिख के आ जाता है। तो इसके पीछे की क्या कहानी है? दिलचस्प कहानी है, बड़ा बेहतरीन सा इसका जो है लॉजिक है, मैं आपको समझाऊं। तो एड का यूज कर लेते हैं हम लोग जनरली। जैसे मैंने बोला रोज जैसी रात होती है ना। मैंने कहा कि जनरली हम लोगों ने बात करी रात के बारे में। मैं रात को सो जाता हूँ, तो आई यूजुअली स्लीप एट नाइट। क्या बोलूंगा? आई यूजुअली स्लीप एट नाइट। पर मैं कभी बोलना चाहूं कि मैं उस रात सोया नहीं, आई डिड नॉट स्लीप इन दैट नाइट। अब जब कोई स्पेसिफिक नाइट है तो हम लोग यूज कर ले रहे हैं इनका। किसका कर ले रहे हैं बेटा? इनका। हम लोगों ने नॉर्मल यूज किया नाइट का, तब हमने यूज कर लिया था एट का। अब नॉर्मल से स्पेसिफिक हो गया, बन गया है इन। कई बार ऐसा भी होता है ऑन नाइट भी बोलते हैं, ऑन नाइट भी बोलते हैं। अब ऐसे कैसे? मैंने बोला संडे, कोई एक डे है, डे से पहले क्या आता है? ऑन आता है कि नहीं आता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसके पहले हम लोग ऑन लगाते हैं, ऑन लगा लिया ऑन संडे, उसके बाद मैंने कर दिया नाइट। अब बच्चा कंफ्यूज, बच्चा कह रहा है नाइट से पहले तो सर इनका यूज करेंगे, लेकिन मैंने कहा उससे पहले डे आया तो ऑन का भी यूज कर लेते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है ऑन संडे नाइट, ऑन वेडनेसडे नाइट, है ना, तब हम लोग यूज कर सकते हैं ऑन का, है।
ऐड का भी यूज कर लिया हम लोगों ने, इनका भी यूज कर लिया हम लोगों ने, देख लिया। पर हमें इतना पता चल गया ऐड का जो यूज होता है वो जनरली यूज होता है। हम लोगों ने बात करी फिफ्थ वाले क्वेश्चन की, इसमें लिखा है आई गॉट दिस बुक एट 50 रुपीज, मतलब मैंने जो बुक खरीदी उसका कितना दाम था, 50 रुपीज। तो हम लोग किसी भी रेट के लिए यूज करते हैं, किसके लिए रेट के लिए यूज करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लिखा था माई बाइक इज रनिंग एट 50 किलोमीटर एन आवर, तो ये जो है एक रेट ऑफ स्पीड, मतलब रेट ऑफ स्पीड ही हो गया ना, ये कितने किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार में ये जो है रन कर रहा है। मैंने लिखा है 50, तो मतलब ये भी क्या है, रेट है क्या नहीं, मतलब मैंने उससे पहले एट का यूज किया, तो रेट के लिए भी मैं यूज कर सकता हूँ एट का, एज के लिए भी मैं यूज कर सकता हूँ। एट द एज ऑफ 11 आई हैव सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड और समथिंग एल्स, मतलब ही इज एट वर्क। मैंने बोला क्या, ही इज एट वर्क। वो कभी की किसी टेम्पररी वर्क पे होता है तो हम उसको बोल सकते हैं ही इज एट वर्क, मतलब ही इज डूइंग वर्क कॉन्टिन्यूसली, ही इज डूइंग वर्क। मतलब एट का जो यूज हो रहा है यहाँ पर, वो उसका मतलब ही है कि वो अभी काम कर रहा है। क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो ये हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के फॉर्म में इसको समझ सकते हैं, इसको टेम्पररी एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ही इज नॉट गोइंग टू सस्टेन व्हाट, मतलब उसने पहले ये चीज जो है वो टेम्पररी कर रहा है, इसका मतलब ये है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है एट द एज ऑफ 11 आई मेड ए रिकॉर्ड। तो उसने कितने, 11 साल की उम्र में उसने एक रिकॉर्ड बनाया। क्लियर है बेटा, 11 साल की उम्र में उसने एक रिकॉर्ड बनाया। तो एज से पहले भी हम लोग एट का यूज कर लेते हैं। एट द एज ऑफ 86 माई ग्रैंड फादर गॉट डेड। तो ये जो है अगला क्वेश्चन, ही इज गुड एट डांस, ही इज गुड एट डांस। मैंने कहा मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, आई एम गुड एट इंग्लिश, आई एम गुड एट डांस। तो इस तरीके से हम लोग भी अपनी जो दिलचस्प चीजें हैं उनको कर सकते हैं बयां। इसके बाद लिखा हुआ है, अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया था। अब होता क्या है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मैं स्टेशन के लिए एट का यूज करूं, मैं स्टेशन के लिए कभी इनका यूज करूं, किसके लिए क्या करूं, ये बड़ा जो है दिमाग में चलता रहता है। इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। समझ लेते हैं कैसे क्या होता है। कई बार होता क्या है कि हम लोग शुरुआत से अगर देखा जाए तो हम लोग घर में होते हैं, किसमें होते हैं, घर में। तो हम लोग उसके लिए यूज कर लेते हैं, इनका यूज कर लेते हैं। कई बार तो गलत हो जाता है हमारा सेंटेंस, पर हम लोगों को किसका यूज करना है, एट होम। हमें पता है ये स्मॉल प्लेस है, उसके पहले हमने यूज करना है एट का। उसके बाद मैंने बात करी एट होम हो गया, इसी तरह से एट स्कूल हो गया, उसी तरह से एट कॉलेज हो गया, उसी तरह से एट यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। मैंने बात करी एट होम, एट स्कूल, एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी। अच्छा ब्रिज होता है, उसके लिए भी हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने किसी प्लेस के लिए यूज किया है। हम लोग कहीं पर होते हैं, मोस्ट ऑफ द चांस ऐसा होता है कि हम लोगों को इन चीजों का सामना करना पड़ता है। घर के लिए मैं क्या लगाऊं, कभी मैं यूनिवर्सिटी के लिए क्या लगाऊं, मैं कॉलेज के लिए क्या लगाऊं, है ना, मैं किसी एक पुल पे हूं तो उसके लिए क्या लगाऊं, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको बताया। अब कई बार ऐसा भी होता है, मैं गई कहीं पे गया, मान लो मैं कहीं पे गया तो उससे पहले मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे तो जाना पड़ेगा बस स्टैंड जाना पड़ेगा। तो बस स्टैंड से पहले मैं क्या लगाऊं, या बस स्टॉप से पहले मैं क्या लगाऊं, मैं लगा दूंगा एट। प्रपोजिशन कौन सा, एट। उसके बाद मैं क्या लगाऊं कि जिससे कि मैं कहां पहुंच जाऊं, स्टेशन। मैंने स्टेशन के लिए बोला बेटा एट स्टेशन। स्टेशन के बाद मैं कहां पहुंचूंगा, प्लेटफॉर्म पे, मैं बोल दूंगा एट प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसके बाद मैं ट्रेन से उतरा और मुझे कहीं पे और जाना है तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, मैं बोल दूंगा एट एयरपोर्ट, एट द एयरपोर्ट, ठीक है। मैं बोल दूंगा, एयरपोर्ट के बारे में हम लोगों ने जान लिया। और क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिन पे अपन लोग जा सकते हैं। मान लो मैंने बोल दिया एट ए कॉन्सर्ट, एट ए कॉन्सर्ट, एट ए थिएटर, एट
एट द थिएटर, है ना। मैंने बोल दिया एट द टॉप, फिर मैंने बोल दिया एट द बॉटम,